दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपका दिल दिमाग बदल देगी। कोई माने या ना माने, माँ का रूप भगवान ही होता है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। बच्चे की माँ अपने बच्चे को देख करके बहुत खुश होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के नवाब बनेगा, एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा। बच्चा स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद जब कॉलेज में पहुंच जाता है, जिस तरह से बच्चा बहुत होनहार होता है। दोस्तों, होनहार होने के नाते बच्चे के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं और बच्चा स्कूलिंग के अंदर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है। स्टेज फियर नहीं होता है, स्टेज पर बहुत सारे उसको मौके मिलते हैं जाने के और बहुत अच्छी अच्छी वो एक्टिविटीज में अपनी परफॉर्मेंस देता रहता है। और माँ उस चीज की इच्छुक हो जाती है और माँ बार बार जब भी कोई मौका आता है बच्चे का परफॉर्मेंस देखने के लिए स्कूल में चली जाती है। और देखिए, स्कूल में जब माँ पहुंच जाती है तो क्या होता है, बच्चा कहता है अपनी माँ को घर आकर के, माँ तू मेरे स्कूल में मन ना आया कर। बच्चा कहता है, माँ तू मेरे स्कूल में ना आया कर, लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, मेरे सहपाठी, मेरे टीचर, सब लोग क्या कहेंगे कि इसकी माँ जो अंधी है, इसकी एक आंख नहीं है और मुझे ताने भी नहीं मारेंगे, इसलिए दोबारा मत ये गलती करना और आप लोग स्कूल में मत आना। धीरे धीरे स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, बच्चा कॉलेज में पहुंच जाता है और जिस इस तरह से बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, माँ अपने बच्चे को देखते हुए बहुत प्रसन्नचित हो जाती है और दिन दुगनी रात चौगनी उसके अंदर एक खुशी आने लग जाती है और वो अपने बच्चे को देख देख करके बहुत ज्यादा खुश रहना शुरू कर देती है। लेकिन जब बच्चा कॉलेज में पहुंच जाता है, कॉलेज में पहुंचने के बाद क्या होता है, जब कॉलेज में परफॉर्मेंस की बारी आती है, उस बच्चे की टर्न आती है, उस माँ को पता चल जाता है कि आज फिर मेरे बच्चे ने कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस देना है। माँ फिर पहुंच जाती है। जब माँ वहां पर फिर पहुंच जाती है तो अचानक क्या होता है, बच्चे की नजर उस भीड़ के अंदर अपनी माँ पर पड़ जाती है और उसकी परफॉर्मेंस पूरे अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। लेकिन बाद में जब वो उससे माँ से मिलता है, कहता माँ तू फिर आ गई, आज क्यों आई है, मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया हूँ, मेरे सहपाठी, मेरे टीचर, सब लोग मुझे क्या कहेंगे कि ये फिर आ गई है इसकी माँ दोबारा, फिर आपकी शक्ल ठीक नहीं है, आपकी एक आंख नहीं है, आप लोग दोबारा फिर आ जाती हैं, आज के बाद मेरे स्कूल के अंदर, मेरे कॉलेज के अंदर प्लीज मत आना। नहीं तो क्या होता है, अचानक एक दिन फिर परफॉर्मेंस आ जाती है, बच्चे के अंदर अच्छी क्वालिटीज होती हैं, उसके टीचर्स हैं, उसके लेक्चरर्स जो होते हैं उसको बार बार मौका देते हैं और एक बार फिर जब उसकी टर्न आती है स्टेज पर आने की, माँ को फिर भनक लग जाती है कि आज मेरे बच्चे की फिर टर्न है, फिर मौका है, फिर स्टेज पे मैं मेरे बच्चे को देख पाऊंगी। और बेशर्म माँ, मैं यहाँ पे बेशर्म कहूंगा, बेशर्म माँ फिर अपने बच्चे को देखने के लिए चली जाती है कि मैं अपने बच्चे की परफॉर्मेंस देखूंगी। और जैसे ही वहां पर पहुंचती है, बच्चे की नजर उसके सामने पड़ जाती है, उसकी माँ पर पड़ जाती है और वो ये नहीं सोचता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कितने लोग खड़े हैं, और सारे बच्चों के सामने अपनी माँ को डांटने लग जाता है, माँ तू फिर आ गई, तेरे को शर्म नहीं आती, चले जाओ वापिस, आज मेरी परफॉर्मेंस है और मैं अच्छे से आपकी शक्ल देख करके मेरी परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है, इसलिए आप चले जाइए, मेरी आंखों से दूर हो जाइए, यहाँ मत रुकिए। बेचारी माँ छिप करके अपने बेटे का वहां पर दूर चली जाती है, छिप करके बैठ जाती है और अपने बेटे का परफॉर्मेंस देखती है। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है और उसके बाद अचानक क्या होता है कि माँ धीरे धीरे बूढ़ा होना शुरू हो जाती है, बच्चा जवान हो गया, बच्चे ने वहीं पर शादी कर ली, पोता पोती हो गए और अपना घर बसा लिया और माँ डर के मारे दोबारा अपने बच्चे को मिलने नहीं जा रही है कि ना जाने मेरे को फिर दोबारा डांट लगे। लेकिन वहां से रहा नहीं जाता है, सुनिए जरा ध्यान से, माँ चली जाती है दोबारा फिर मिलने के लिए, तब तक पोते पोती बड़े बड़े हो जाते हैं, माँ बूढ़ी हो जाती है। माँ बूढ़ी हो जाती है और लड़का फिर अपनी माँ को देख करके कहता है, माँ तू दोबारा फिर यहाँ आ गई, मेरी मिसेज क्या कहेंगे, मेरे बेटे क्या कहेंगे, मेरी बेटियां क्या कहेंगी कि इसकी माँ अंधी है, इसको दिखता नहीं है, इसकी एक आंख नहीं है, प्लीज दोबारा मत आना यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से। और उसकी जो मिसेज होती है वो भी उसको डांट लगाती है, फटकार लगाती है, डर के मारे दुबक करके कोने में बैठ जाती है। लेकिन बाद में घर आ जाती है और घर आकर के एक बड़े आराम से आहा का सांस लेती है और बैठ जाती है कोने के अंदर और बैठ करके सोचने लगती है कि हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे इस बच्चे की लाइफ के अंदर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आए और ये हमेशा खुश रहे और इसकी जिंदगी सफल हो जाए, और मैं ये कामना करती हूँ हे प्रभु। उसके बाद मैं अपने बेटे को एक खुशहाल होते हुए
देख करके बहुत खुश हो जाऊंगी। इसी तरीके से होता है, बच्चा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है, बड़े बड़े मुकाम पर पहुंच जाता है, बहुत बड़ी पदवी हासिल कर लेता है, लेकिन वो अपनी माँ को भूल जाता है। माँ डर के मारे दोबारा जाती है, माँ बूढ़ी हो जाती है, घर में बूढ़ी माँ अकेली रहती है और अचानक माँ बीमार पड़ जाती है। जैसे ही माँ बीमार पड़ती है तो अड़ोसी अड़ोसी सोचते हैं कि अब किसी न किसी तरीके से इसका इलाज करवाया जाए। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा करके उसकी जो माँ का इलाज करवाया, लेकिन माँ बहुत बूढ़ी थी, इसलिए अब वो बचने के लायक नहीं थी। अचानक क्या होता है कि माँ की तबीयत और बिगड़ जाती है। माँ की तबीयत और बिगड़ जाती है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि अब मेरा अंत आ गया है। जैसे उसे ये भनक लगती है कि मेरा अंत आ गया है, जिस तरह से वो रिलीजियस लेडी होती है, स्पिरिचुअल लेडी होती है, तो उसने क्या किया कि मेरे मरने से पहले क्यों ना एक ऐसी चिट्ठी लिख दूं जिस पर अगर मेरा बच्चा बाद में यहाँ पर घर आए तो वो मेरी आस्था, मेरी पूरी कहानी पढ़ पाए। उसने एक चिट्ठी लिख डाली, चिट्ठी लिख करके एक कॉर्नर में रख दी और उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद माँ चली जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। लेकिन काफी दिनों के बाद जैसे कि बेटे को ये पता चलता है कि पहले तो मैं डांटता था, फटकारता था और माँ फिर भी मेरे से मिलने आ जाती थी, लेकिन अब माँ आई नहीं है, बहुत साल हो गए हैं, मेरी माँ नहीं आई है, क्यों ना मैं मेरी माँ से मिलने जाऊं और पता करूं कि मेरी माँ का क्या हाल है। जब वो आता है घर पर तो वो उस घर के अंदर उसको ताला लगा दे करके बड़ा दुखी हो जाता है, पूछता है अड़ोसियों पड़ोसियों से कि यहाँ पर एक बूढ़ी महिला रहती थी, जरा बता सकते हैं आप लोग वो कहाँ है? तो अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए। अड़ोसी पड़ोसियों ने कहा यहाँ पर जो भी एक बुढ़िया या बूढ़ी महिला रहती थी वो तो इस दुनिया में नहीं रही है, उसकी तो मौत हो गई है, वो तो मर गई है। फूट फूट कर रोने लग गया, फूट फूट कर रोने लग गया। सारे लोग कहने लगे हमें क्या पता कि आपकी माँ थी, हमें क्या पता कि वो आपकी माँ थी, हमने तो अपना जो भी फर्ज था वो पूरा किया, उसका दाह संस्कार किया और उसके तो मृत्यु को काफी दिन हो गए हैं। वो बच्चा एक कॉर्नर में बैठ करके अंदर जिस रूम के अंदर माँ रहती थी उस चारपाई पर बैठ गया और चारपाई पर जैसे ही बैठा तो उसकी नजर उस चिट्ठी पर पड़ गई। दोस्तों उसकी नजर उस चिट्ठी पर पड़ गई और उसने फट उस चिट्ठी को खोला और चिट्ठी को पढ़ने लग गया। उसमें लिखा है, बेटा जिस माँ को तू ये कहता था कि माँ तू अंधी है, जब तू छोटा था ना, स्कूलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, छोटा जब स्कूल में खेलने जाया करता था तो गिल्ली डंडे खेल से जो खेलते खेलते गिल्ली आपकी आंख में लग गई थी, आपकी आंख फूट गई थी और डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने एक बार कहा कि इसकी नजर एक तरीके से बच सकती है कि अगर कोई आंख दान कर दे तो। बेटा जिस आंख से आप लोग देख रहे हो और जिस आंख से आप लोग देख करके मुझे डांट लगाते थे, ये आंख मैंने ही आपको दान दी है। इतना जब क्या था, जब इतना ही उसने चिट्ठी में पढ़ा और चिट्ठी में पढ़ करके वो अब उसके होश उड़ गए, रोते रोते बेहोश हो गया। लेकिन अब उस बेहोशी का, उस रोने का, उस शोर शराबे का क्या फायदा था दोस्तों? माँ का असली रूप वो भगवान होता है। अगर कोई चाहे, अगर अपनी तीसरी आंख से देखना चाहे तो वो अपनी माँ के दर्शन सुबह सुबह उठ करके करे तो उसे भगवान नजर आ जाता है।